हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं हाइबरनेशन मोड और स्लीप मोड के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइबरनेशन क्या होता है। आपने भालू का नाम सुना होगा, एक जानवर होता है, वो भी हाइबरनेशन मोड में जाता है। वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाता और सिर्फ सोता रहता है। उसकी हार्ट बीट और उसकी जो सांसें हैं बहुत धीरे चलती है। तो उससे पहले, हाइबरनेशन में जाने से पहले, भालू ही नहीं और कई जानवर भी हैं, वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बहुत सारा फैट खा लेते हैं, जिससे उनको एनर्जी की आगे जरूरत नहीं होती और वो 6 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स में भी होता है कि आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन मोड में लगा लीजिए और वो कोई पावर कंजप्शन नहीं करेगा, कोई पावर उसमें लगेगी नहीं, लेकिन जैसे का तैसे कंप्यूटर आपका रहेगा। हाइबरनेशन मोड लैपटॉप्स में ज्यादा काम करता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, लैपटॉप बैटरी से चलते हैं, आपको पता है। बैटरी से चलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बैटरी लो हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो अपने आप जो लैपटॉप वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास पावर नहीं है। लेकिन जब 1% और 2% पावर आपके लैपटॉप बैटरी में बच जाती है, तो कंप्यूटर को या लैपटॉप को यह सिग्नल जाता है कि इसको जल्दी से हाइबरनेशन मोड में कर दो। हाइबरनेशन मोड में यह होता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम खुले हुए होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, बस वो शट डाउन हो जाता है। बाद में अगर आप उसको चार्ज करके ऑन करेंगे अपने लैपटॉप को, सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी आपको। ठीक है। तो हाइबरनेशन मोड में आपका सेव करने का वो जो है, आप जद्दोजहद करते हैं, वो आपको नहीं करनी पड़ती। आपके सामान सब वैसे ही रहते हैं। जैसे आपने अगर फोटोशॉप में आप कोई फोटो एडिट कर रहे हैं और मान के चलिए कि आपके लैपटॉप में बैटरी खत्म हो गई, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। बंद होने से पहले वो हाइबरनेट हो जाता है, मतलब हाइबरनेशन मोड में होके फिर बंद होता है। उस दौरान वो कोई पावर कंजप्शन नहीं करता, लेकिन जैसे स्टेट थी, करंट स्टेट आपके कंप्यूटर की वैसे ही रह जाती है। आप दोबारा चार्ज करते हैं, आपका कंप्यूटर वैसे ही चलने लग जाता है। हालांकि स्लीप मोड थोड़ा सा अलग होता है। स्लीप मोड में क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली पावर कंजप्शन उसमें चलती रहती है, लेकिन बहुत ही कम पावर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लेता है। सिर्फ रैम में कुछ जो चीजें होती हैं वो ऐसी ही रहती हैं और रैम में ही थोड़ी बहुत पावर चाहिए होती है, वो पूरी पावर नहीं लेता, तो उससे आप पावर बचा सकते हैं स्लीप मोड में। हालांकि अगर आप स्लीप मोड से अपने कंप्यूटर को जगाना चाहते हैं, वापस यूज करना चाहते हैं, तो वो जल्दी हो जाता है। लेकिन हाइबरनेशन मोड में आप पूरी पावर कट होती है, फिर से पावर आने में, फिर से कंप्यूटर का एक्टिव होने में, करंट स्टेट को वापस लाने में टाइम लगता है। तो यही डिफरेंस होता है स्लीप मोड और हाइबरनेशन मोड में। आप विंडोज में हाइबरनेशन मोड ऑन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने बताया नहीं कि हाइबरनेशन मोड कैसे ऑन किया जाता है, तो उसका जो लिंक है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन मोड में ऑन कर सकते हैं। तो आपको क्या, आपने आज क्या सीखा? हाइबरनेशन मोड में पूरी पावर कट हो जाती है और आपके कंप्यूटर की करंट स्टेट वैसी ही रहती है। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप फोटोशॉप से कोई फोटो एडिट कर रहे हैं और आपकी जो लैपटॉप की पावर खत्म हो गई, तो आपका कंप्यूटर जो, आपका लैपटॉप जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो वैसे ही मिलेगा जिस तरीके से बंद हुआ था। ठीक है। स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर बंद नहीं होता है, लेकिन उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और वो थोड़ी थोड़ी पावर लेता रहेगा और रैम में थोड़ी बहुत पावर रहेगी, ताकि आप अपने कंप्यूटर को जल्दी अगर जगाना चाहें तो वो जल्दी हो जाए। स्लीप मोड में जल्दी जाग जाता है, हाइबरनेशन मोड में जगने में टाइम लगता है। आई होप आपके ये डाउट स्लीप मोड और हाइबरनेशन मोड पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी, कुछ बताई नहीं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि दूसरे लोगों को जानने का मौका मिले। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।